एक जमाना था जब हमको एक तोड़ फोड़ वाली हल्क देखने को मिलती थी। हल्क को देख के ऐसा कोई भी नहीं था जिसको डर ना लगे। यहाँ तक कि एवेंजर्स 1 और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमको वर्ल्ड वॉर हल्क जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ देखने को मिली थी। स्पेशली एवेंजर 1 का ये न्यूयॉर्क वाले बेटर सीन में जब ब्रूस बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाया गया था, तब इस सीन ने लिटरली गूज़बम्प दिला दिया था। लेकिन जब से इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने हल्क को पेला है, तब से हमको वो वाला हल्क देखने को नहीं मिला है, जिसे देखने के लिए हर कॉमिक्स और मार्वल फैंस बेताब है। तब से एंड गेम हो गया या फिर सी हल्क, हमने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट हल्क को ही देखा है। ऐसा नहीं है कि हमें वो पसंद नहीं आया, स्मार्ट हल्क को देखना भी काफ़ी मज़ेदार लगता है। लेकिन जब भी आप हल्क के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में ये ताको वाला सीन नहीं आएगा, बल्कि रेज और डिस्ट्रक्शन के बारे में ही ख्याल आएगा, जो स्मार्ट हल्क में मिसिंग है। इसके बाद से मैंने तो हल्क के लिए अपना उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन जब पता चला कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें रेड हल्क देखने को मिलेगा, तब मेरा उम्मीद वापस से जगा। ब्रूस बैनर नहीं तो क्या हुआ, कम से कम जनरल रॉस का रेड हल्क देखने को तो मिलेगा। और जिस किसी ने भी कॉमिक्स पढ़ी है उनको पता ही होगा कि रेड हल्क इज नो जोक। कॉमिक्स में कई बार इसने हल्क को भी पेला है। ये सब कुछ सोच के ही मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी देखी। ऑल्दो मूवी कैप्टन अमेरिका की है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ हल्क के लिए ही मूवी देखी। और क्या मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है, और क्या सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका बनने के लिए खुद को साबित किया है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो में मूवी के बारे में स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान से आगे चलना। तो इसी के साथ चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो कि मूवी कैप्टन अमेरिका की है, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ हल्क के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूवी की प्रमोशन और मार्केटिंग कैंपेन में इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ रेड हल्क के नाम पे ही बेचा जा रहा है। हर जगह रेड हल्क की ही पोस्टर देखने को मिली है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर इस पे ही फोकस करूंगा। बाकी सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए तो मैं उतना भी एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो देखने को नहीं मिली है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब जानने के लिए ही वीडियो देख रहे हो, तो इन शॉर्ट में ही बता देता हूँ। मैं कहूँगा 20% यस और 80% नो। तो ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी बेसिकली सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका के बारे में है, जहां सैम एक मिशन को सक्सेसफुली कर देता है और उसके बाद जनरल रॉस, जो अब यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, वो उसे बुलाता है और एवेंजर्स को वापस शुरू करने की बात करता है। उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट पे अटैक होता है। वो अटैक किसने किया, क्यों किया और क्या सैम इस केस को सॉल्व कर पाता है, ये सब तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगी। इस मूवी को ऐसा बोल के मार्केट किया जा रहा था कि ये मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह ग्राउंडेड और मेनली पॉलिटिक्स में फोकस करेंगे। जिस किसी ने भी विंटर सोल्जर देखा है उनको पता ही होगा कि वो कितनी बवाल मूवी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उस लेवल पे आ पाया? अनफॉर्चुनेटली नो। इस मूवी को भी विंटर सोल्जर की तरह बहुत कुछ ग्राउंडेड बनाने की कोशिश किया गया है और कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत विंटर सोल्जर की जैसा ही वाइब क्रिएट कर देता है, लेकिन वो मूवी के बहुत ही कम सीक्वेंस के लिए है, जिसके बाद से ये मूवी तो विंटर सोल्जर के आसपास भी नहीं आते हैं। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में हम देखते हैं कि सैम विल्सन फाइनली कैप्टन अमेरिका का मेंटल को उठा लेता है और पूरी मूवी में हम देखते हैं कि कैसे सैम विल्सन अपना पूरी कोशिश करता है कैप्टन अमेरिका की तरह बनने के लिए। ऑल्दो सैम स्टीव की तरह सुपर सोल्जर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्टीव रोजर एज ए पर्सन के बारे में है कि कैसे स्टीव कभी बैक डाउन नहीं करता है और लोगों को हमेशा मोटिवेट करता है। इसको लेवल करने के लिए सैम काफी कोशिश करता है और कई जगहों पे डायलॉग के बजाय स्पीच देना चालू कर देता है। आई अंडरस्टैंड कि स्टीव रॉजर्स के लेवल पर आने की कोशिश किया गया है, जिसे टॉप करना काफी मुश्किल है। आफ्टर ऑल स्टीव इज स्टीव, जिसकी वजह से ये कैप्टन अमेरिका कम सैम विल्सन का पीआर मूवी ज्यादा लगा। बात करें रेड हल्क के बारे में तो हमको टीजर, ट्रेलर, प्रमोशन हर जगह ये देखने को मिली थी कि रेड हल्क इस मूवी में होगा। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन इसके चक्कर में मैं मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन कर बैठा, मगर जब मूवी देखी तो मूवी ने डिसअपॉइंट कर दिया। ऐसा नहीं है कि रेड हल्क बहुत बुरी थी, ऑनेस्टली स्मार्ट हल्क से तो ज्यादा भयानक ही था। हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट साहब स्पीच दे रहा होता है तब वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रॉस ने लीडर को कई सालों से पकड़ के टॉर्चर किया है, तो इसका बदला लेने के लिए लीडर रॉस के लिए एक पिल बनाता है जिसमें गामा रेडिएशन है, जिसे खा खा के रॉस के अंदर भी गामा रेडिएशन आ गया, जिसके वजह से लास्ट में वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले तो हमें काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है यहाँ पे, तो सैम आता है इसे रोकने के लिए और दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई देखने को मिली है। सैम अपने वाइब्रेनियम विंग से रेड हल्क को स्लैश करता है। रेड हल्क का पंच इतना पावरफुल होता है कि सैम का वाइब्रेनियम विंग्स भी उसका इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसे देख के काफी अच्छी लगी। लेकिन एक सीन में जब रेड हल्क एक बड़ा मेटल पॉल से मारती है तो सैम उसको आसानी से पकड़ लेता है, जिसे देख के मुझे काफी अजीब लगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट वाइब्रेनियम भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो सैम ने ऐसे ही पकड़ लिया, और वो तो एक सुपर सोल्जर भी नहीं है। तो इसके बाद लड़ते लड़ते रेड हल्क सैम का एक विंग को भी तोड़ देता है
और दूसरा विंग एक्सप्लोर होता है। जिसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रोज की बेटी आएगी और उसे शांत करेगी, लेकिन ये नहीं होती है और खुद सैम विल्सन ही उसके पास जाता है और सन इज गेटिंग लो जैसा कुछ तो बोल के उसे शांत करा देता है। आई नो कि ये मेक सेंस नहीं करता, लेकिन मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है। उसके बाद अब रोज प्रिजन में है और यहाँ पे ही उसकी बेटी रोज को कैमियो होता है, जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। ये देख के मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अगर उसको लाना ही था तो पहले ही लेके आते ना, जब वो रेड हल्क था। That would have made more sense। अभी उसे लेके आने का कोई मतलब नहीं बनता है। मूवी में हमें हॉकिंग टोरेस का फैल्कन भी देखने को मिली है, जो एक इंटर्न की तरह दिखाया गया है, जिसे देख के ठीक ठाक लगी, उतनी भी खास और इम्पैक्टफुल नहीं था। और भाई साहब, पोस्ट क्रेडिट के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इतनी बुरी थी कि अगर ना डाले तो ही बेहतर होता। ये मूवी फ्यूचर के MCU को सेटअप करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक चीज अच्छी लगी, मूवी में मोदी जी का कैमियो देखने को मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि मुझे मूवी उतनी खास नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि मूवी बुरी है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था, तो इसलिए मुझे मूवी बुरी लगी। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन को मैनेज करके रखोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी। मगर ये तो अच्छा हुआ कि अब एंथोनी मैकी के पास टॉम हॉलैंड को देने के लिए जवाब है। I need to watch this movie. You haven't seen Spider-Man Homecoming? I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।